और जरा सा भी शर्म बाकी हो तो अभी भी वक्त है। या तो आप नीति सिद्धांत विचारधारा के लेकर के जिस तरह से आए थे उस पे आ जाओ, या तो ये सब बंद करके बैठ जाओ। ये समाज के युवाओं को गलत रास्ते पर भटका करके अपना लाभ लेना ये बहुत ही गलत है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं समाज के युवाओं को कहना चाहता हूं कि इनके फर्जीवाड़े में नहीं पड़ना है। आप अपने समय को मत बर्बाद करो, अपने पैसे को मत बर्बाद करो, आप अपनी जमीन खुद बनाओ। जब आप फंसोगे ना, ये लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। नहीं, एक दिन अजमा करके देख लेना। ओम प्रकाश राजभर, अनिल राजभर, अरुण राजभर, अरविंद राजभर जैसे नेता जो भारतीय जनता पार्टी में मोदी और योगी का जूता साफ कर रहे हैं, तलवा चाट रहे हैं, उनकी गुलामी कर रहे हैं, ऐसे नेता आपका फोन तक नहीं उठाएंगे, आपकी मदद तो बहुत दूर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। ओम प्रकाश राजभर अपने बातों से बड़ी बड़ी बातें करते थे, उसको लेकर के हम बातचीत करेंगे माननीय ब्रिजेश राजभर जी से। बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। ये समाज आए दिन हत्या हो रही है, आए दिन अन्याय अत्याचार हो रहा है। अगर वो नौटंकी स्कूटर, साइकिल और ऑटो और ट्रैक्टर न चला करके, नौटंकी न करके 20 किलोमीटर के दूर पे 1 दर्जन हत्याएं, एक दर्जन अन्याय अत्याचार हुआ था। अगर आप बताओ कि ये बाबतपुर बसनी वाले मामले में सतीश राजभर का घर जो है, उसकी जमीन जो है कि भू माफिया ने जिस तरह से घेर रखा है, वो सीढ़ी से इस देश में जितना मुगल और अंग्रेज अत्याचार नहीं किए उतना भाजपा सरकार कर रही है। कब आप इस्तीफा दोगे? 10 मिनट के लिए अगर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर और चाहे अनिल राजभर उस गरीब के परिवार के घर पे चले जाएं, वो रास्ता तुरंत खुल जाएगा, तुरंत खुल जाएगा। वो रास्ता कोई बंद किया है तो अनिल राजभर और ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता बंद किए हैं, उनके कार्यकर्ता और पदाधिकारी बंद किए हैं। अगर ये चाह जाए तो 10 मिनट में खुल सकता है। वो लीगल प्रोसीजर में है, उसके पास सरकारी रास्ता है, सरकारी बहा है, सरकारी जल खाता है। वहीं बगल में सूदखोरों के वजह से जितेंद्र राजभर ने आत्महत्या कर लिया। अमरपट्टी बगल में है, शिवपुर विधानसभा। शर्म आनी चाहिए। वही बगल में चले गए होते, वही करेमुआ चले गए होते, वही तिलोचन चले गए होते, फयाराम के यहाँ आ गए होते, चितौना चले गए होते, मुलाडी चले गए होते। तमाम दर्जन भर ऐसी हत्याएं हुई है। इन बेईमानों को शर्म नहीं आ रही है? ये नौटंकी कर रहे हैं, और इन नौटंकी से समाज का भला होगा, समाज का कल्याण होगा। ओम प्रकाश राजभर जी ये भी कहते थे कि हमारे पीले गमछे में इतनी पावर है कि सामने वाला दिखेगा तो खुद आपको सलाम ठोकेगा। आज आपके समाज का क्या स्थिति बन गई है? इस पे तो बड़ी शर्म आती है कि सलाम क्या ठोकेगा। माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियां दे करके, और जरा सा भी शर्म बाकी हो तो अभी भी वक्त है। या तो आप नीति सिद्धांत विचारधारा के लेकर के जिस तरह से आए थे उस पे आ जाओ, या तो ये सब बंद करके बैठ जाओ। ये समाज के युवाओं को गलत रास्ते पर भटका करके अपना लाभ लेना ये बहुत ही गलत है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं समाज के युवाओं को कहना चाहता हूं कि इनके फर्जीवाड़े में नहीं पड़ना है। आप अपने समय को मत बर्बाद करो, अपने पैसे को मत बर्बाद करो, आप अपनी जमीन खुद बनाओ। जब आप फंसोगे ना, ये लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। नहीं, एक दिन अजमा करके देख लेना। ओम प्रकाश राजभर, अनिल राजभर, अरुण राजभर, अरविंद राजभर जैसे नेता जो भारतीय जनता पार्टी में मोदी और योगी का जूता साफ कर रहे हैं, तलवा चाट रहे हैं, उनकी गुलामी कर रहे हैं, ऐसे नेता आपका फोन तक नहीं उठाएंगे, आपकी मदद तो बहुत दूर है। आपको अपनी लड़ाई, अपनी स्वाभिमान की लड़ाई स्वयं लड़नी होगी। और ये अपने भाईचारा बना करके रखो कि ये लोग अगर नहीं आएंगे तो कम से कम समाज आकर के आपकी लड़ाई लड़ सकता है। और कभी नेता के चक्कर में आपसी मतभेद को मत करो बुराई। और नहीं तो देख लो बिहार में अगली चुनाव में यही ओम प्रकाश राजभर 5 सीटों पे समझौता किए थे ओवैसी और उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ, और वो 5 सीट ये संतोष पांडे को बिहार का प्रभारी, ये इनका वसूली मंत्री है। ओम प्रकाश राजभर के वसूली मंत्री संतोष पांडे को भेजे, वीआईपी होटल में रुक करके हवा में ऊपर बैठ करके करोड़ों में सारा टिकट बेच करके चले आए। वहां के प्रदेश अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, कोऑर्डिनेटर, सारे हजारों पदाधिकारियों ने एक सामूहिक इस्तीफा दे करके चुनाव के बाद
सब लोगों ने झंडा और उनका दल त्याग दिया था। आज वही डर सता रहा था ओम प्रकाश राजभर को। मैं बता देना चाहता हूं कि फिर ये इस्तीफा देने से पहले इनको लगा कि फिर मैं वही बेचने का काम करूंगा। इनको सीट तो लड़ाना नहीं है, इनको बड़ी बड़ी बात करना है। इनको भाजपा एक भी सीट नहीं देगी। मैं फिर कह रहा हूं दावे के साथ, भाजपा एक भी सीट गठबंधन में नहीं देगी। ओम प्रकाश राजभर एक सीट पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। इनको बस खाली सीट को बेचना, राजभर की मुंडी गिना करके उनसे पैसा लेकर के चले आना है। इनको दलाली करनी है राजभर समाज पे। क्या ओम प्रकाश राजभर दलाल हैं क्या? अरे अगली बार बिहार में बेचे, इस बार भी बेचने की तैयारी थी। वहां के प्रदेश अध्यक्ष जो है उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग अपने प्रत्याशी को लड़ाएंगे अगर गठबंधन नहीं होगा तो। जब वो लोग बात करना शुरू किए, पूरे पूरे लोगों को जो है पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आपको पता है पूरे पूरे जो है कमेटी को, जो है प्रदेश कमेटी को, मंडल कमेटी कोऑर्डिनेटर को, सबको बर्खास्त कर दिया गया। वो लोग नया दल बना लिए। अब ओम प्रकाश राजभर दिमाग ये लगाए कि है बिहार के लोगों, इस चैनल के माध्यम से, काशी उजाला के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगली बार इतनी बड़ी लूट हुई थी, आप अपनी भाईचारा को मत खत्म करो। आपका अगर व्यवहार आरएलडी के साथ है, नीतीश कुमार के साथ है, चाहे वहां किसी भी दल के साथ हो, आप अपनी भाईचारा को मत खराब करो। ये काम नहीं आने वाले। ये आपकी मुंडी गिना करके वहां सारे टिकट को बेच करके चले आएंगे। और फिर नए लोगों की भर्ती हुई, और भर्ती इसलिए हुआ कि इन लोगों को समझने में, ओम प्रकाश को, ये नए लोग जो भर्ती हुए हैं इनको समझने में 5 साल बीत जाएगा। तब तक तो ये बेच बाच के चले आएंगे, फिर अगली बार कोई और आएगा। इनकी तो दुकान है, इनकी तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इनका पार्टी थोड़ी ना है। ये बिहार उत्तर प्रदेश में क्या दिलवा दिया, आप सवाल करो ना। उत्तर प्रदेश में आपने आरक्षण दिलवा दिया कि हिस्सेदारी, अधिकार, रोजगार, व्यापार, क्या दिलवा दिया? शराबबंदी करवा दिए, क्या करवा दिए? ये तो खुदा क्लियर नहीं है कि ये लड़ाई किस बात की लड़ रहे हैं। कभी आरक्षण, एसटी आरक्षण की बात करते हैं, कभी एससी आरक्षण की बात करते हैं, कभी ओबीसी में 3 कैटेगरी बना करके कभी जो है कि उसको आरक्षण में वर्गीकरण चाहते हैं, कभी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी चाहते हैं। आपका तो स्टैंड ही क्लियर नहीं है। ये धोखे में रखे हैं क्या? ये अभी तक समाज को धोखे में रखे हैं। और ये ही नहीं, भाजपा में जितने भी राजभर नेता, बड़े नेता हैं, चाहे अनिल राजभर हो, अनिल राजभर आरक्षण के नाम पे, एसटी आरक्षण के नाम पे भीड़ जुटाई, टिकट पाया, मंत्रालय मिल गया। अभी अभी 31 अगस्त को एक लखनऊ में कार्यक्रम था, मैं अभी देख रहा था कि वहां ये बहरूपिया अनिल राजभर वहां जाकर के मंच से विमुक्ति दिवस के नाम पे वहां राजभरों कह रहा है कि अब विमुक्ति का सर्टिफिकेट बनेगा। जूता लेके मारना चाहिए ऐसे नेताओं को, जूता लेके मुंह पे मारना चाहिए कि यार कभी आरक्षण तुम लोग एसटी का दिलाते हो, कभी एससी का दिलाते हो, कभी वर्गीकरण की बात करते हो, अब कह रहा है कि विमुक्ति का सर्टिफिकेट बनवाएंगे। तो ये बेच रहे हैं अलग अलग तरीके से। इनकी खुद की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और आपके चैनल के माध्यम से समाज के लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं कि अपनी लड़ाई अब स्वयं लड़नी होगी, और अपना जो है संघर्ष, अपने भाईचारा को मत खराब करिए। आज़ादी के 78 साल बीत गए और 89वां साल में हम लोग चले गए, अभी तक कुछ मिला नहीं, ना कुछ मिलेगा इनके सहारे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। अभी बातें हो रही थी ब्रजेश राजभर जी से, इनके विचारों से आपको कैसा लगा? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।